सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। अथ न्यायदर्शनम् अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथममानिकं प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानानि श्रेय साधिगमः दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायाद् अपवर्गः प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेशम् अव्यभिचारी व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् अथ तत्पूर्वकं त्रिविधम् अनुमानं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं च प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम् उपमानम् आप्तोपदेशः शब्दः सद्विविधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात् आत्मशरीरेन्द्रियार्थ बुद्धिमनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिंगम चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरं घ्राण रसन चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणि इन्द्रियाणि भूतेभ्यः पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः पृथिव्यादि गुणास्तदर्थाः बुद्धिरुपलब्धिर्ज्ञानमित्यनर्थान्तरं युक्पज्ञानानुपत्तिर्मनसो लिङ्गं प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भः प्रवर्तनालक्षणा दोषाः पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलं बाधना लक्षणं दुःखं तदत्यंत विमोक्षोपवर्गः समानानेक धर्मोपपत्तिर्विप्रतिपत्तिरुपलभ्य अनुपलभ्य व्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम् लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं सदृष्टान्तः तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः स चतुर्विधः सर्वतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात् सर्वतन्त्राविरुद्धस्तन्त्रे अधिकृतो अर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः यत्सिद्धाव अन्यप्रकरणसिद्धिः सो अधिकरणसिद्धान्तः अपरीक्षिताभ्युपगमात् तद्विशेष परीक्षणम् अभ्युपगम सिद्धान्तः प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि अवयवाः साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनं हेतुः तथा वैधर्म्यात् साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टान्त उदाहरणं तद्विपर्ययाद्वा विपरीतम् उदाहरणापेक्ष तथेति उपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः हेतोपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम् अविज्ञात तत्वेर्थे कारणोपपत्तिस्तत्त्वज्ञानार्थम् ऊहस्तर्कः विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणं निर्णयः इति प्रथमोऽध्याये प्रथमम् आहनिकम्। ओ तो चलिए न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथमान्हिक पढ़ रहे हैं हम। और इसमें हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है, बोलिए आप। इंद्रियार्थ सन्निकर्षो
अब प्रत्यक्ष के बाद दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण क्या है उसका लक्षण बता रहे हैं। सूत्र बोलिए, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टंच। अथ तत्पूर्वकम, अथ इसके बाद, किसके बाद? प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद। तत्पूर्वकम, वह पूर्व में है जिसके, वह कौन? तो तत् शब्द से हमेशा पीछे वाले का ग्रहण होता है। हिंदी में भी, भाषा में भी ऐसे ही होता है और संस्कृत में भी ऐसे ही होता है। जैसे हम कहें कि राम एक आदर्श पुरुष हैं, तो अगले वाक्य में फिर हम कहेंगे कि वह एक अच्छे पुत्र भी हैं। तो दोबारा राम कहने की आवश्यकता नहीं है, वह कहने से ही ग्रहण हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सूत्र में भी तत्पूर्वकम, तत्पूर्वकम माने प्रत्यक्ष पूर्वकम, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने प्रत्यक्ष का लक्षण बताया था। तत्पूर्वकम माने प्रत्यक्ष पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम। अनुमान प्रमाण वो होता है जिसके मूल में प्रत्यक्ष होता है। अनुमान प्रमाण कौन होता है? तत्पूर्वकम। तत्पूर्वकम माने प्रत्यक्ष पूर्वक, प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान होता है। यहाँ अनुमान का अर्थ जो हिंदी भाषा में एक होता है ना, अंदाजा, कि भाई कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिसको बोलते हैं ना कि भाई ऐसे लग रहा है, तो अनुमान से ऐसे लगता है कि ये इतना वेट उठा लेगा, तो वो उसका नाम है अंदाजा। वो प्रामाणिक नहीं होता है हिंदी वाला जो अनुमान है। ये जो अनुमान है ये 100% प्रामाणिक ही होता है, प्रमाण है ये अपने आप में, ये अंदाजा वाली बात नहीं है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब उसके पहले कभी आपने उस वस्तु को प्रत्यक्ष देख चुका है, तब तत्पूर्वकम। तो इसमें 3 पार्टीशन कर दिए, पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। तत्पूर्वकम इति अनेन लिंगलिंगिनो संबंध दर्शनम लिंग दर्शनम च अभिसंबध्यते। तत्पूर्वक इति अनेन, ये जो शब्द है तत्पूर्वक, इस शब्द के द्वारा लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम, लिंग और लिंगी का संबंध और उसका दर्शन ये लिया गया है। जैसे धूम को देख करके हमें अग्नि का अनुमान होता है, पर्वतो वह्निमाना कस्मात् धूमत्वात्, ऐसे इसका उदाहरण दिया जाता है ना अनुमान प्रमाण का। पर्वत अग्नि वाला है, कैसे पता लगा? धूम से पता लगा, धूमत्वात्, धूम उठ रहा है। तो धूम क्या है यहाँ पर? लिंग, चिन्ह, और अग्नि क्या है? लिंगी। 2 चीजें हैं ना, लिंग और लिंगी, और उन दोनों का संबंध, अग्नि का और धूम का संबंध, वो पहले कभी हमने उसका प्रत्यक्ष किया है, रसोई घर में या तो यज्ञशाला में, कहीं ना कहीं हमने उसका प्रत्यक्ष किया है। तो अब हम कह सकते हैं कि क्योंकि वहाँ भी धूम दिखाई दे रहा है, तो एक लिंग दिखाई दे रहा है, तो लिंगी का अनुमान हो जाता है, क्योंकि जहाँ भी धूम होगा तो वहाँ अग्नि जरूर होगी, क्योंकि अग्नि के बिना धूम कभी होता नहीं है। तो लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम, लिंग दर्शनम च अभिसंबध्यते, जिसके साथ दोनों से भिन्न जो सामान्य व्याप्ति है, तो वो जो लिंग दर्शन है वो अभिसंबध्यते माने संबद्ध या उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है हमेशा। जहाँ जहाँ भी धूम होगा वहाँ अग्नि हमेशा संबद्ध रहता है। अग्नि तो बिना धूम के हो सकती है, पर धूम कभी भी बिना अग्नि के नहीं होता है। जैसे हीटर की अग्नि है तो वहाँ तो धूम नहीं होता है, या अंगारे पूरे जल चुके हैं, अब लाल लाल हैं, तो अभी धूम नहीं है। पर धूम जब भी होगा वो अग्नि के बिना नहीं होगा। व्याप्ति दोनों प्रकार से देखी जाती है, व्याप्य व्यापक भाव दोनों प्रकार से देखा जा सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धूम, क्योंकि कभी अग्नि आपको बिना धूम के भी मिल सकती है। लेकिन ये व्याप्ति जरूर बनेगी जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि जरूर है, क्योंकि बिना अग्नि के धूम हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर दोनों का संबंध हमने पहले देखा है,
और अब हमें किसी एक लिंग का ही दर्शन हो रहा है, अग्नि तो दिख नहीं रही पहाड़ पे कितनी है, तो उसको संबंध को देख करके हम अनुमान से बता सकते हैं कि जरूर वहां पर अग्नि प्रज्वलित हुई है। लिंग लिंगिनो संबद्धयो दर्शनेन लिंग स्मृति अभिसंबध्यते। लिंग लिंगिनो संबद्धयो, जब लिंग लिंगी दोनों साथ जुड़े हुए थे, उन दोनों के दर्शनेन दर्शन करने से, दोनों कहाँ साथ जुड़े हुए थे? रसोई घर में। तो वहां उस दर्शन से लिंग स्मृति, चिन्ह की जो स्मृति है हमारी, माने साध्य की जो स्मृति होती है, वो अभिसंबद्धते, उसके साथ जुड़ी हुई होती है। स्मृत्या लिंग दर्शनेन च अप्रत्यक्षो अर्थो अनुमीयते। और इस स्मृति के कारण, कौन सी स्मृति? लिंग लिंगी के संबंध की स्मृति। लिंग है धूम, लिंगी है अग्नि, और उन दोनों का संबंध क्या है? नित्य संबंध है। जब जब भी हमने धूम देखा रसोई घर में, तब तब वहां हमने अग्नि को भी देखा, तो ये संबंध क्या हो गया? नित्य संबंध। इस संबंध की स्मृति है हमारे मस्तिष्क में। तो इस स्मृति के कारण, स्मृत्या स्मृति के कारण, लिंग दर्शनेन, अब अन्यत्र कहीं रसोई से अन्यत्र कहीं पर्वत आदि पे हमने किसी धूम को देखा, तो उस धूम के दर्शन से, लिंग दर्शनेन माने चिन्ह के दर्शन से, अप्रत्यक्षो अर्थो अनुमीयते। जो लिंगी है, जो अर्थ है, जो पदार्थ है, वो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, पर अप्रत्यक्ष अर्थ का भी हम अनुमान कर लेते हैं उस स्मृति के कारण, क्योंकि पहले हमने दोनों का संबंध देखा, नित्य संबंध। तो अब दोनों में से एक दिख रहा है, तो दूसरे का अनुमान कर लेंगे, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अब इसमें 3 बताए। पूर्ववत, पूर्ववत प्रमाण क्या होता है? यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते यथा मेघोनत्या भविष्यति वृष्टिरिति। पूर्ववत उसको कहते हैं यत्र, जहाँ पर कारणेन, कारण के द्वारा, कार्यम अनुमीयते, कार्य की का अनुमान किया जाता है। जैसे मेघोनत्या, मेघ की उन्नति से, माने बहुत सारे काले काले मेघ आकाश में घिरे हुए हैं, तो अनुमान प्रमाण से क्या लगता है? भविष्यति वृष्टि रीति, बारिश होगी, हम जान लेते हैं ना। ऐसे कैसे पता लगा हमें बारिश होगी? क्योंकि कभी पहले हमने देखा है कि जब जब भी ऐसे बादल आते थे तो वृष्टि होती थी। तो बादल और वृष्टि और उन दोनों का संबंध और उसकी स्मृति है हमारे दिमाग में। तो उस स्मृति के कारण अब एक को देख करके, कारण को देख करके, कारण क्या है? बादल, कारण को देख के कार्य का अनुमान हो रहा है कि वृष्टि होगी। इसको क्या कहेंगे? पूर्ववत अनुमान। शेषवत क्या होता है? शेषवत तत् यत्र कार्येण कारणम अनुमीयते, उससे उल्टा है। वहां तो कारण से कार्य का अनुमान हो रहा था, यहाँ कार्येण कारणम अनुमीयते, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होना। जैसे पूर्वोदक विपरीतम उदकम नद्या पूर्णत्वं शीघ्रत्वं च दृष्ट्वा स्रोतसो अनुमीयते भूता वृष्टिरिति। पूर्वोदक विपरीतम, पूर्व उदक, उदक माने जल, पहले जो पानी था नदी में, उससे विपरीतम उदकम, उससे विपरीत जल। पहले जो नदी में जल था वो साफ सुथरा था, अब जो जल दिखाई दे रहा है वो मिट्टी वाला है, तो पहले वाले से विपरीत हो गया ना। पूर्वोदक विपरीतम उदकम नद्या पूर्णत्वं च, और पहले आधी थी नदी, अब पूर्ण रूप से भर गई ऊपर तक, तो ये क्या है? कार्य। और शीघ्रत्वं च, पहले आराम आराम से बह रही थी, अभी बड़ी फास्ट गति से बह रही है, तूफान की तरह से बह रही है। तो शीघ्रत्वं च दृष्ट्वा, ये सब लक्षण देख करके क्या अनुमान लगता है? स्रोतसो वृष्टि ही भूता, जो नदी का स्रोत है ऊपर पर्वत गंगोत्री आदि, वहां पर जरूर बारिश हुई होगी। यहाँ तो बारिश नहीं दिख रही, लेकिन नदी का जल पहले की तरह साफ नहीं है, मिट्टी वाला है, पहले से ज़्यादा है, और पहले की बजाय फास्ट गति से बह रहा है। तो इस कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है।
कि जरूर बारिश हुई होगी, इसलिए बारिश का पानी आ रहा है। समझ गए? तो ये हो गया शेषवत, पूर्ववत, शेषवत। फिर हो गया सामान्य तो दृष्टम। सामान्य तो दृष्ट अनुमान किसको कहते हैं? व्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम इति। व्रज्या मतलब गति, गति पूर्वक अन्यत्र दृष्टस्य, जिसको कभी हमने किसी दूसरे स्थान पे अन्यत्र देखा था, उसका अन्यत्र दर्शनम, कहीं अन्यत्र दर्शन हो रहा है। कैसे? यथा च आदित्यस्य, जैसे कि आदित्य का, मतलब ये स्थूल उदाहरण दिया है। जैसे सुबह हमने आदित्य को देखा था पूर्व दिशा में उदय होते हुए, और शाम को देखा पश्चिम दिशा में डूबते हुए। तो जो अन्यत्र देखा था उसको अभी अन्यत्र देख रहे हैं, तो इससे गति का अनुमान हो रहा है, क्योंकि गति के बिना तो अन्यत्र कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है। तो इससे क्या पता लगा? व्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम। गति पूर्वक ही, जैसे किसी व्यक्ति को हमने पहले कल दिल्ली में देखा था और आज वो हरिद्वार में मिलता है, तो बिना गति के तो आ नहीं सकता है, क्योंकि पहले हमने ये चीज देखी है। हमारी गाड़ी को हमने संन्यास आश्रम में देखा और थोड़ी देर के बाद विश्वविद्यालय में देखा, तो गति करके गई है ना, हमने देखा ही, उसमें बैठ के ही गए थे हम। तो अब हमें पता लग गया कि जब कोई एक चीज एक स्थान से अन्यत्र देखी जाती है तो वो व्रज्या पूर्वक ही होती है, गति पूर्वक ही होती है। इसको क्या कहेंगे? सामान्य तो दृष्टम। तस्मात् अस्ति अप्रत्यक्षस्य अपि आदित्यस्य व्रज्या। तो ये आदित्य का उदाहरण दे रहे हैं। आदित्यस्य जैसे सूर्य है, उस सूर्य का दो स्थानों में देखे जाना, पूर्व पश्चिम में। तस्मात् इसलिए आदित्यस्य अप्रत्यक्षस्य अपि, यद्यपि वो ऐसे चलता हुआ दिखाई नहीं देता है जैसे गाड़ी चल रही है, लेकिन तो भी अप्रत्यक्षस्य अपि आदित्यस्य व्रज्या, तो भी अप्रत्यक्ष होते हुए भी ये पता लग रहा है कि उसकी गति है, व्रज्या है। यद्यपि ये पूर्व पश्चिम में दिखना ये पृथ्वी की गति के कारण हो रहा है, पर किसी के भी कारण है तो गति पूर्वक ना, तो इसको कहेंगे सामान्य तो दृष्टम। तो ये तीन प्रकार के अनुमान प्रमाण के भेद हैं। अथवा पूर्ववत, अब और दूसरे उदाहरण दे रहे हैं। एक बार तो बता दिया पूर्ववत का। पूर्ववत को अनुमान प्रमाण कौन सा होता है? कारण से कार्य का अनुमान। और शेषवत कौन सा होता है? कार्य से कारण का अनुमान। सामान्य तो दृष्ट क्या होता है? अन्यत्र देखे हुए को अन्यत्र देखकर व्रज्या पूर्वक, गति पूर्वक आया है ऐसा ज्ञान। अब और दूसरे ढंग से समझा रहे हैं पूर्ववत को। अथवा पूर्ववत इति यत्र यथा पूर्वम, अन्वर्थ संज्ञा सिद्ध करना चाह रहे हैं इसकी, पूर्ववत की। यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो अन्यतर दर्शनेन अन्यतरस्य प्रत्यक्षस्य अनुमानम। यत्र, जहाँ पर, यथा पूर्वम जैसे पहले, प्रत्यक्ष भूतयो हो, जिनका दोनों का प्रत्यक्ष हुआ था, प्रत्यक्ष भूतयो अन्यतर दर्शनेन, दो चीजों का दर्शन हुआ था, कार्य का भी और कारण का भी। पहले धूम क्या है? कार्य है या कारण है? धूम क्या है? कार्य। कारण क्या है? अग्नि। अग्नि के कारण धूम होता है, धूम के कारण अग्नि नहीं होती है। प्रत्यक्ष भूतयो अन्यतर दर्शनेन, जो प्रत्यक्ष हैं दोनों, उनमें से एक के दर्शन से, अन्यतर माने एक, अन्यतर दर्शनेन एक के दर्शन से, अन्यतरस्य प्रत्यक्षस्य किसी दूसरे प्रत्यक्ष का अनुमान होना। दोनों में, दोनों का संबंध पहले देखा था, पूर्ववत माने पहले देखा था, उसी के समान अब दोनों में से किसी एक का दर्शन हो रहा है, तो
दूसरे का अनुमान लगा लेना, इसको भी कहेंगे पूर्ववत। यथा धूमेन अग्नि, जैसे धूम के द्वारा अग्नि। पहले धूम और अग्नि दोनों का रसोई घर में प्रत्यक्ष किया था, अब दोनों में से केवल एक धूम दिखाई दे रहा है, तो अग्नि का भी अनुमान कर लिया, जरूर वहां अग्नि भी लगी होगी। शेषवत नाम परिशेष, पूर्ववत के बाद दूसरा अनुमान प्रमाण है शेषवत। शेषवत की अन्वर्थ संज्ञा क्या होगी? शेष वाला। शेषवत नाम परिशेष, शेष किसको कहते हैं? शेष किसको कहते हैं? बचा हुआ जो शेष बच गया उसको कहते हैं शेष। जैसे मैं कहूँ भाई रामायण की कक्षा के शेष विद्यार्थी दूसरी कक्षाओं में चले गए, तो इसका मतलब क्या है? शेष का मतलब क्या है? आप लोगों से अतिरिक्त जिनकी यहाँ संभावना थी, जो बैठ सकते थे, जो रामायण में बैठे थे, वो चले गए। तो इसलिए यहाँ पर कहा शेषवत नाम परिशेष, सच प्रसक्त परिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात् शिष्यमाणे संप्रत्यय। शेष किसको कहते हैं? परिशेष किसको कहते हैं? सच वह परिशेष प्रसक्त प्रतिषेधे, प्रसक्त की के प्रतिषेध में, जो प्रसक्त जिनकी संभावना थी उनका प्रतिषेध कर दिया, तब शेष बनेंगे। अब यहाँ प्रसक्त कौन कौन थे इस कक्षा में आने के लिए? सभी सन्यासी भाई बहन। उनमें से कुछ का हमने प्रतिषेध कर दिया, बीए वाले नहीं आएंगे, एमए व्याकरण वाले नहीं आएंगे, बीए दर्शन वाले भी नहीं आएंगे, डिप्लोमा वाले भी नहीं आएंगे, तो शेष कौन बच गया? एमए फर्स्ट। तो प्रसक्ति में जिनका प्रतिषेध कर दिया, प्रसक्ति तो सबकी थी। प्रसक्ति का अर्थ है क्या कहेंगे? संभावना। कितने लोगों के आने की संभावना थी? यहाँ पर जो संन्यास आश्रम में रहते हैं उन सब की संभावना थी। तो उस संभावना में से कुछ का प्रतिषेध कर दिया हमने। भाई बीए फर्स्ट नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, थर्ड नहीं आएगी, दर्शन वाले, व्याकरण वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएंगे, एमए सेकंड वाले भी नहीं आएंगे। तो इनका प्रतिषेध होने पर शेष कौन बचा? उसी का ही ग्रहण होगा। इसको क्या कहते हैं? शेषवत। सच प्रसक्त परिषेधे अन्यत्र प्रसंगात् शिष्यमाणे, दूसरों के हट जाने पर, अन्यत्र अप्रसंगात्, दूसरों का प्रसंग न होने पर, माने दूसरे हट गए ना, जिन जिन कक्षाओं का मैंने नाम लिया, तो उनके हट जाने पर शिष्यमाणे, जो शिष्य शेष बच गए हैं, उनका संप्रत्यय, उनका निश्चय होना, तो इसको कहेंगे शेषवत अनुमान। अब ये एक वैशेषिक का उदाहरण दे रहे हैं। यथा सदनित्यम नित्यम एवं आदिना द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण सामान्य विशेष समवायेभ्य विभक्तस्य शब्दस्य तस्मिन् द्रव्य कर्म गुण संशये न द्रव्यम एक द्रव्यत्वात् न कर्म शब्दांतर हेतुत्वात् यस्तु शिष्यते सो अयम इति शब्दस्य गुणत्व प्रतिपत्ति ही। कह रहे हैं यथा, जैसे, सत अनित्यम, जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, 6 पदार्थ है ना वैशेषिक में। तो यहाँ पर ये करें सत का क्या लक्षण है, सॉरी द्रव्य का क्या लक्षण है? द्रव्य किसको कहते हैं? क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। ठीक है, तो क्रिया वाला है, जो गुण वाला है और सत्ता वाला है और समवायी कारण वाला है, उसको द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर सत अनित्यम, सत्ता वाला है जो, अनित्य है जो नित्य नहीं है, इत्यादि जिसके लक्षण हैं वो होता है द्रव्य। तो इनमें द्रव्य गुण कर्म में सत अनित्य, ये 2 चीजें सब में कॉमन है। द्रव्य भी सत्ता वाला है, अनित्य है, गुण भी सत्ता वाला है, अनित्य है, और कर्म भी सत्ता वाला है और अनित्य है। तीनों में लक्षण बराबर है ना,
तो कह रहे सत अनित्यम एवं आदिना द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण। ये दो लक्षण, बाकी के लक्षण तो अलग अलग हैं, बट ये दो लक्षण सब में कॉमन है, सत्ता वाला और अनित्य होना। अविशेषेण, इसमें कोई विशेषता नहीं है, ये सामान्य लक्षण है तीनों के। सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य, सामान्य विशेष और समवाय इससे अलग हो गया है। कौन? शब्दस्य, शब्द। तस्मिन्, उस शब्द में, द्रव्य कर्म गुण संशय। अब जैसे 6 पदार्थ थे और कोई पूछ रहा है कि भाई इन 6 में से शब्द कहाँ आएगा? शब्द द्रव्य है या गुण है या कर्म है या सामान्य है, विशेष है, समवाय है, क्या है शब्द? तो हम कहेंगे कि सामान्य, विशेष और समवाय तो नहीं है। क्यों नहीं है? वो नित्य है। सामान्य का मतलब क्या है? जाति। सामान्य मतलब कॉमन का अर्थ नहीं है यहाँ सामान्य का मतलब। सामान्य का मतलब है जाति। जैसे मनुष्य जाति, जैसे पशु जाति, मनुष्यत्व, पशुत्व, ये क्या है? नित्य है। ये वृक्षत्व, वृक्ष नष्ट हो सकता है लेकिन वृक्षत्व कभी नष्ट नहीं होगा। एक वृक्ष की जगह दूसरा आ जाएगा। मनुष्य नष्ट हो जाएगा, मनुष्यत्व कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, एक मनुष्य मरा दूसरा पैदा हो जाएगा, पर मनुष्यत्व तो जिंदा रहेगा ना जब तक सृष्टि है। इसको कहते हैं जाति। पशु नष्ट हो जाएगा, पशुत्व नष्ट नहीं होता है कभी भी जब तक सृष्टि है। इसको बोलते हैं सामान्य। और एक होता है विशेष, जहां जहां सामान्य है वहां विशेष भी होगा। जैसे मनुष्य जाति है तो वृक्ष क्या हो गया उसमें? विशेष। जो मनुष्य नहीं है तो वो अपने आप में विशेष हो गया ना वृक्ष। तो ये भी नित्य है, सामान्य, विशेष और समवाय। समवाय भी नित्य होता है। तो ये 3 तो हट ही गए शब्द से। अब बच गए कितने? संभावना कितनों की है? जैसे मेरे इस हॉल में आने के लिए फेज 1 वाले नहीं आ सकते हैं, संभावना ही नहीं है क्योंकि वो एम्प्लॉई है, विद्यार्थी नहीं है ना। फिर कन्या गुरुकुल वाले बच्चे नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये कक्ष केवल सन्यासियों के लिए है, तो वो भी हट गए। तो शेष बचे कौन? कितनों की संभावना थी यहाँ आने की? तो 6 क्लासों के आने की संभावना थी। 3 BA, 3 MA, 3 BA, फिर दूसरी 3 BA, 6 क्लास और फिर 2 MA। तो 8-10 क्लासों की संभावना है। अब उसमें से ढूंढना है हमें कि ये विद्यार्थी कौन सी कक्षा के हैं। तो शब्द में 3 संभावना बची हैं क्योंकि शब्द सत्ता वाला भी है और अनित्य भी है। और सत्ता वाला होना और अनित्य होना ये द्रव्य में भी घटित होता है, कर्म में भी और गुण में भी। तो अब हमें ये देखना है कि ये तीनों में से कौन सा है। ठीक, तो ये आगे बता रहे हैं ऐसे। विभक्त से शब्द से तस्मिन् द्रव्य कर्म गुण संशये। अब शब्द में ये संशय है कि ये द्रव्य है, कर्म है या गुण है, तीनों में से कहाँ आएगा। न द्रव्यम, तो पहले द्रव्य को हटाया। द्रव्य नहीं हो सकता है शब्द। क्यों नहीं हो सकता है? एक द्रव्यत्वात्, निरवयव होने के कारण। द्रव्य जो भी होगा, जैसे मानो ये द्रव्य है मेरे पास, तो ये क्या है? सावयव है, बहुत से अवयवों से मिलके बना है। ये आपका पेन है, पुस्तक है, चश्मा है, टेबल है, कोई भी द्रव्य है वो एक से ज़्यादा द्रव्यों से मिलकर के बना है। तो शब्द तो ऐसा नहीं है, तो शब्द द्रव्य नहीं है, शब्द हट गया। न कर्म, शब्द कर्म भी नहीं है। क्यों नहीं है? शब्दांतर हेतुत्वात्। कर्म का लक्षण बताया है वैशेषिक दर्शन में कि वो तुरंत नष्ट हो जाता है क्रिया, लेकिन शब्द तुरंत नष्ट नहीं होता है। शब्द मेरे मुख में उत्पन्न हुआ और वो उसने दूसरे शब्द को पैदा किया, फिर उसने दूसरे को, आपके कान तक एक चेन बनती जा रही है। तभी तो आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी जिह्वा मुख के जिस जिस भाग से टकरा रही है तो वैसे वैसे वर्ण उत्पन्न हो रहे हैं। कभी ओष्ठ से टकरा करके वकार आदि को उत्पन्न कर रही है, कभी दंत आदि से टकरा के सकार को उत्पन्न कर रही है। तो वो क्रिया जो हो रही है शब्द
वो क्रिया तो वहीं नष्ट हो गई, लेकिन शब्द वहां तक आने में तो टाइम लग रहा है ना। तो शब्द का लक्षण क्या है? वो दूसरे को पैदा कर देता है।